स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन डील को लेकर जिस तरह का झूठ लगातार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, और ये झूठ फैलाने का काम कोई और नहीं बल्कि प्रोपेगेंडाधारी तमाम लोग कर रहे हैं। फिर उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण हो, फिर चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, तमाम लोग ड्रोन डील को लेकर झूठ फैला रहे हैं, सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राफेल डील के वक्त लगाए गए थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन तमाम एजेंडाधारियों को करारा जवाब दिया है। बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अमेरिका के साथ जो ड्रोन डील हुई है, जो ड्रोन सौदा हुआ है, उसकी कीमत अभी तक तय नहीं हुई है। और सोशल मीडिया पर जो तमाम रिपोर्ट चल रही हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं। ये बड़ी बात जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कही गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए, वहां डिफेंस डील हुई है। भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन, जो कि एक अटैकिंग ड्रोन है, वो खरीदने वाला है। इसकी डील हो चुकी है, लेकिन कीमत अभी तय नहीं हुई है। जिस तरीके से ये तमाम लोग इन ड्रोन की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ड्रोन की जितनी कीमत है उससे कई गुना कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये ड्रोन की डील की है। आपको ये बता दें कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, जो कि अपने एजेंडे के लिए ही जाने जाते हैं, उनकी तरफ से दावा ये किया गया कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि उसके पास नौकरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ अभी मोदी ने अमेरिका से 31 ड्रोन 26,000 करोड़ रुपए में खरीदे, यानी कि 800 करोड़ प्रति ड्रोन से ज्यादा। उधर ब्रिटेन ने यही ड्रोन करीब 100 करोड़ प्रति ड्रोन में खरीदे थे। साफ है कि अमेरिका की स्टेट विजिट के लिए जनता के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये आरोप प्रशांत भूषण ने सरकार पर लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है। यानी कीमतों को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन कीमत तो अभी तय ही नहीं हुई है। ये बात अब जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से ही कही गई है। बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें तमाम डिटेल दी गई है। लेकिन किस तरीके से विपक्ष, जिसने राफेल डील को लेकर भी सरकार को खूब घेरा, अब वो ड्रोन डील को लेकर भी सरकार पर हमला बोल रहा है। क्योंकि ये जो ड्रोन डील हुई है ये दरअसल काफी महत्वपूर्ण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अटैकिंग ड्रोन है। ये वो ड्रोन है जिसने कई आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है, और क्षमता अगर इसकी देखी जाए तो कई खूबियां इस ड्रोन में हैं, और कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में भारत मजबूत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के हमदर्दों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही फिलहाल इन ट्वीट से ये जाहिर हो रहा है। आपको ये बता दें कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, सरकार पर हमला बोला, इस ड्रोन की डील के दरअसल सौदे को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं साकेत गोखले, उनकी तरफ से सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए गए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सौदा साइन किया गया है उसमें अमेरिकी ड्रोन के लिए मोदी सरकार ने अधिक भुगतान किया है, बिल्कुल राफेल की तरह। पीएम मोदी ने अमेरिका में $3.1 बिलियन से ज्यादा कीमत पर 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। प्रति ड्रोन की जो कीमत उन्होंने बताई है वो बताई है $110 मिलियन। आइए अब इसकी तुलना उसी ड्रोन की वास्तविक कीमत से करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ड्रोन की वास्तविक कीमत लिखी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस ड्रोन को कितने डॉलर में खरीदा ये कीमत लिखी है। यानी कुल मिलाकर साकेत गोखले ने सरकार को घेरने का पूरा इंतजाम जो है वो अपने ट्वीट में कर लिया। लेकिन आपको ये बता दें कि अब रक्षा मंत्रालय ने इन तमाम लोगों को जवाब देते हुए जनता को भी हकीकत से रूबरू कराया है कि असलियत क्या है।
आपको ये भी बता दें कि कई मीडिया चैनल में भी ये खबरें चली थी कि कीमत जो है ड्रोन की वो इतनी है, कीमत बाकायदा बताई गई थी, लेकिन अभी तक कीमत तय नहीं हुई है। ये रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में किया है। रक्षा मंत्रालय ने ये बताया है कि अमेरिका के साथ हुए ड्रोन सौदे में अभी कीमत तय नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जो भी रिपोर्ट आ रही हैं उसे रक्षा मंत्रालय की ओर से खारिज किया गया है और ये कहा गया है कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय बिल्कुल नहीं किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स यानी जीए द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक ही की जाएगी। ये बड़ी बात रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई। सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें इस डील को लेकर चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल झूठी हैं, ये भी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ड्रोन खरीद समझौते को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में ड्रोन सौदे से जुड़ी कीमत और खरीद की शर्तों पर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट को अटकलबाजी बताया है और कहा है कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है, यानी किसी एजेंडे के तहत ये झूठी और फर्जी खबरें ड्रोन डील को लेकर फैलाई जा रही हैं। ये फिलहाल सरकार की ओर से बड़ी बात इस पूरे मामले को लेकर कही गई है। रक्षा मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया है कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को आखिरी रूप अभी तक नहीं दिया गया है। इस पर बातचीत अभी अमेरिका के साथ हो रही है। बयान के मुताबिक इस बारे में सभी से अनुरोध है कि वो फर्जी खबरें ना फैलाएं जो सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। ये तमाम बड़ी बातें रक्षा मंत्रालय की ओर से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत भूषण और साथ ही साकेत गोखले, इसके अलावा तमाम वो एजेंडाधारी लोग जो कि अपने प्रोपेगेंडे के तहत काम करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य जो होता है वो मोदी सरकार को घेरना होता है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय ने मुंहतोड़ जवाब इन तमाम लोगों को दिया है जो कि 24 में चुनाव हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को घेरा जाए, ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें खोजी जा रही हैं और इसी कड़ी में सरकार को बिल्कुल राफेल की तरह अब इस ड्रोन सौदे को लेकर भी घेरने की तैयारी। हालांकि राफेल सौदे पर भी मात जो है इन तमाम एजेंडाधारियों को खानी पड़ी थी और एक बार फिर से ड्रोन डील को लेकर जो झूठ कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, जो फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने ये साफ तौर पर कहा है कि डील हुई है, लेकिन डील की कीमत क्या होगी वो अभी तय नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वो गलत है और जो दावा प्रशांत भूषण और गोखले कर रहे हैं कि 31 ड्रोन की कीमत जो है वो 26,000 करोड़ रुपए में ये ड्रोन खरीदे गए हैं। एक ड्रोन की कीमत 800 करोड़ रुपए है और ये कहा गया है कि जनता के पैसे को उड़ाया जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अमेरिका में जाकर वो जनता के पैसे को उड़ा रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप जाहिर तौर पर जनता के बीच सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए ये डायरेक्ट जो है रोजगार से जोड़कर, नौकरियों से जोड़कर एक डिफेंस डील को इस तरह से दिखाया जा रहा है ताकि सरकार पर दरअसल लोग सवाल उठाएं, जनता कहीं ना कहीं घेरे। लेकिन इसमें शायद ही विपक्ष को या फिर इन तमाम एजेंडाधारियों को कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर मीडिया में चल रही इन तमाम खबरों को देखते हुए ही रक्षा मंत्रालय की ओर से ये बड़ा जो कहीं ना कहीं एक खुलासा है इस पूरे मामले में किया गया है कि डील हुई है अमेरिका के साथ, लेकिन अभी तक कीमत तय नहीं हुई है और ये कहा गया है कि कीमत उसी आधार पर तय होगी जिस आधार पर बाकी देशों ने ये जो ड्रोन है ये अमेरिका से खरीदे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।